टॉपिक गारंटी का टॉपिक है, ठीक है। तो गारंटी अपन पार्टनरशिप का फर्स्ट चैप्टर है, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स। और गारंटी वाला जो टॉपिक है वो अपन पढ़ेंगे। तो गारंटी में 4 अल्टरनेटिव केसेस है। फर्स्ट जो केस है ना वो क्या है गारंटी का, उस पर डिस्कस करते हैं। तो पहले मैं आपको केस समझाऊंगा केस के, उसके बाद अपन इसको क्वेश्चन करेंगे। अच्छा, गारंटी क्या होता है ये तो आपको सबको मालूम ही है। गारंटी के अंदर पार्टनर क्या करता है, एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को गारंटी देता है, उसको अपन बोलते हैं गारंटी। 77 क्वेश्चन है, बुक में 77 क्वेश्चन है। पहले आप नॉर्मल कॉन्सेप्ट समझिए, कॉन्सेप्ट क्या है। आपको करना क्या होता है गारंटी में, पहले वो समझ लीजिए एक बार। सपोज पार्टनर ए बी सी 3 पार्टनर आर देयर। अब सी को बोला गया कि भाई ना आपको अगर बिजनेस में काम करोगे ना तो आपको 20,000 आपको हर साल मिलेगा पर एनम। 20,000 पर एनम की गारंटी दी गई किसको, पार्टनर सी को गारंटी दी गई। जो गारंटी कौन दे रहा है, ए और बी। एक केस तो ये है, इसको बोलते हैं गारंटी बाय फर्म। अगर बचे हुए पार्टनर मतलब फर्म में जो भी पार्टनर है वो अगर किसी पार्टनर को गारंटी देता है ना तो उसको अपन क्या बोलते हैं, गारंटी बाय फर्म। तो फर्स्ट टॉपिक क्या अपना, फर्स्ट टॉपिक यही है, क्या है गारंटी बाय फर्म। गारंटी बाय फर्म में क्या होता है, दो मान लो जैसे 3 पार्टनर है और 3 में से सी को गारंटी दी जा रही है 20,000 की। अगर गारंटी दोनों मिलके दे रहे हैं, ए और बी दोनों मिलके दे रहे हैं, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, गारंटी बाय फर्म। अब उसको गारंटी कितनी की देनी बताओ जरा, 20,000 की। तो 20,000 का पे कौन करेगा अमाउंट, तो ए और बी है ना उसके लिए कंपनसेट करेंगे। ए और बी क्या करेंगे उसके लिए, कंपनसेट करेंगे। क्लियर हो गया, ठीक है। अब जैसे अपन एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, जैसे सपोज प्रॉफिट देगा आपको, क्वेश्चन में आपको एक तो प्रॉफिट गिवन होगा, प्रॉफिट है सपोज 1 लाख और पार्टनर का रेशियो है 5:3:2। पार्टनर है ए बी सी। अब अपन क्या करेंगे बेटा, इसके अंदर प्रॉफिट को अपन पहले सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। प्रॉफिट कितना है, 1 लाख। तो 1 लाख को अपन 3 पार्ट में क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्वेश्चन में कभी भी अगर आए ना सिंपल क्वेश्चन आए तो पहले अपन उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर के रेशियो के अंदर। अभी पार्टनर का रेशियो कितना है, 5/10, 3/10 और कितना आएगा यहाँ पे 2/10। तो ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है जिसके अंदर प्रॉफिट को अपन क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। फर्स्ट वर्क अपना क्या है, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब प्रॉफिट चेक कीजिए कितना है टोटल, 1 लाख। 1 लाख को आप डिस्ट्रीब्यूट कीजिए तो कितना आएगा अमाउंट, 50,000। इधर आएगा 30,000 और यहाँ कितना आएगा। तो पहला वर्क क्या है अपना, फर्स्ट स्टेप है प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना। क्लियर। सेकंड अपन को चेक करना है गारंटी का अमाउंट कितना रिसीव हुआ उसको। अभी गारंटी बताओ कितना मिला उसको। अब सपोज बोला गया है कि भाई सी है ना उसको 25,000 मिलेगा, कितना मिलेगा। अब इसके हाथ में कितना है अभी, कितना कम पड़ रहा है, 5 कम पड़ रहा है। तो 5,000 कौन पे करेगा इसको, 5,000 कौन पे करेगा, ए और बी पे करेंगे। मान लो अगर ए और बी बोलता है कि इक्वल में पे करो तो इक्वल में पे करेंगे। क्वेश्चन में अगर कुछ भी नहीं लिखा है, इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो फिर 5 और 3 ए और बी किस में करेंगे, 5:3। क्वेश्चन में लिखा होगा कि कंपनसेट किस में करेगा वो। जैसे मान लेते इक्वल रेशियो के अंदर है तो ये कितना पे करेगा 2,500 और ये कितना पे करेगा 2,500। तो ये दोनों है ना मिलके पे करने वाले किसको, उस पार्टनर को जिसको बोला गया 5,000 के लिए। अभी इनके अकाउंट में से बैलेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, 47,500 हो जाएगा। यहाँ कितना आएगा 27,500, ठीक है। और यहाँ पे कितना आएगा आपके पास 25,000। तो देखो ये समझाने के लिए ना मैंने आपको वर्किंग नोट कराया, बिना वर्किंग नोट के भी क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। अब अपन क्वेश्चन पे आते हैं, ये तो हो गया। अब इसको अकाउंट में कैसे शो करते हैं, तो अकाउंट के लिए आपको इसमें कौन सा अकाउंट बनाना पड़ता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे अपन। ये सपोज ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है अपना। और फॉर्मेट तो आपको पता ही है, इसमें फॉर्मेट क्या है, सेम फॉर्मेट है, पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट। अब यहाँ लिखना कैसे, स्टार्ट कैसे करना है वो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको हेडिंग और प्रॉपर हेडिंग और ना ये आपको सब कुछ लिख देना, नरेशन और ये सब जो भी आपकी हेडिंग है वो आपको हेडिंग लिख देना। जैसे अभी पहले हेडिंग लिख लेते हैं, काम करते हैं। तो हेडिंग में क्या आएगा इधर, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे, फॉर्मेट है अपना पर्टिकुलर्स अमाउंट पर्टिकुलर्स अमाउंट। और मार्क कर देना यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट, ठीक है ना। डेबिट और क्रेडिट क्या कर देंगे अपन, मार्क कर देंगे। अब इसके अंदर नहीं बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं। क्या क्या पूछ रहे हो, कलर, हाँ तो कलर तो चेंज कर लेंगे, ठीक है ना। अच्छा अभी सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है,
सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है, अभी वो कलर ले लिया अपन ने, नेक्स्ट वाले में अपन चेंज कर लेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन क्या लेंगे इसके अंदर, सबसे पहले अपन लेंगे इसके अंदर स्टार्टिंग जो पॉइंट होता है, स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है बताओ। स्टार्टिंग पॉइंट होता है, नहीं इसमें थोड़ी लिखते हैं, इसमें लिखते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस एंड ब्रैकेट यू कैन राइट नेट प्रॉफिट। अब क्वेश्चन में ना, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अभी अभी सिंपल प्रैक्टिस क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको। प्रैक्टिस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्रॉफिट कितना आपका, टोटल 1 लाख रुपीज़ है। तो 1 लाख रुपीज़ है ना, यहाँ लिखेंगे अपन। सबसे पहले आपको ये लिखना 1 लाख रुपीज़। अब आपने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया ना, तो उसको आपको क्या करना है, 2 में लिखना है। 2 यहाँ पे क्या लिखेंगे, पार्टनर ए बी सी में डिस्ट्रीब्यूट किया ना आपने। पार्टनर चेक करो, पार्टनर के नाम क्या थे, पार्टनर के नाम रखे थे अपन ए बी सी रखा था ना, तो अपन ए बी सी लिखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ लिखेंगे टू एज कैपिटल। हाँ अच्छा, ये ध्यान रखना क्वेश्चन के अंदर ना कैपिटल फिक्स बोला है या करंट बोला है। अगर फिक्स बोला है ना, तो अपन एज करंट वर्ड यूज करेंगे। और अगर मान लो कैपिटल वर्ड बोला है या कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो अपन कैपिटल ही वर्ड यूज करेंगे। तो टू ए कैपिटल, टू बी कैपिटल, ऐसे लाइन थोड़ा छोड़ देना आप ना, और टू सी कैपिटल, ये लिखेंगे। अब प्रॉफिट बांटने में कितना आया, तो वो चेक करेंगे। प्रॉफिट कितना चेक करो, ये रहा 50 30 और कितना आया था 20 आया था। तो प्रॉफिट बांटने पे आया था 50 30 और 20। अब ना ये डाइट भी आप कर सकते हो ना एग्जाम में, मतलब ना बिना वर्किंग के अगर करना चाहो तो बिना वर्किंग की भी कर सकते हो। पीछे आप प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करके चेक कर लो कितना आ रहा है, ठीक है। तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया आपने, कितना आया था 50 30 और 20,000 आया था, ठीक है। ये प्रॉफिट 20,000 आया था, तो 20,000। अच्छा, इसको गारंटी कितने के लिए दिया गया था, वो क्वेश्चन बोला है आपको। कितना गारंटी मिलेगा इसको, 5,000 पे करेंगे। किस पार्टनर को, जो नया पार्टनर है, या जो मतलब या तो नया पार्टनर होगा या फिर फर्म में ओल्ड पार्टनर होगा, तो उसको बोला गया आपको 5,000 मिलेगा। 5,000 पे कौन करेगा, अपन ने निकाल के रखा ये रहा। ए और बी क्या करेंगे, पे करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे, माइनस करेंगे यहाँ पे 2,500 यहाँ माइनस करेंगे ए के अकाउंट में से, और 2,500 किसके अकाउंट में से माइनस करेंगे, बी के अकाउंट में से। अच्छा, इधर माइनस करने पे कितना आ रहा है 47,500। इधर भी लिखेंगे 47,000। अच्छा इधर माइनस करो, इधर अलग आएगा, इधर कितना आएगा 27,500। और ये इधर आके ऐड हो जाएगा 2,500, और यहाँ पे क्या लिखेंगे 2,500। तो टोटल इसका अमाउंट कितना आएगा, टोटल अमाउंट आएगा 25,000। अब आपको क्या करना है, इनका सम चेक करना है, सम इक्वल आ रहे हैं नहीं आ रहे। इधर कितना 1 लाख है ना, तो इधर तीनों को ऐड करने पे 47,500 27,500 और 25,000, इन तीनों को ऐड करने पे कितना आना चाहिए 25। ऐड करो कितना आ रहा है 25 के अंदर ये, तो ये आपके आंसर इक्वल आएगा, 1 लाख की इक्वल ही आएगा ये, सही ना। 1 लाख आ रहा होगा, तो यहाँ लिखेंगे 1 लाख। अब आपको ना यहाँ पे अंदर भी लिखना पड़ता है, यहाँ पे ना इधर भी लिखना पड़ता है। यहाँ पे ना ये वर्किंग करा ना आपने, ये लिखना पड़ेगा 2,500 अपने को किसको पे किया है, किसको पे किया बताओ जरा। गारंटी टू, यहाँ लिख लो, शॉर्ट में लिख लो, जगह कम है तो आप शॉर्ट में भी लिख सकते हो। गारंटी टू किसको पे करे अपन, सी को। यहाँ भी क्या लिखेंगे, गारंटी टू, गारंटी टू सी। और यहाँ लिखेंगे रिसीव फ्रॉम ए और रिसीव फ्रॉम बी। अब कई बार ना ये एग्जाम में आया था आपसे, ये क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन पूछ लेता आपसे, तो सिंपल भी आ सकता है। अच्छा, सेकंड केस भी आ सकता है। सेकंड केस क्या है वो अलग है, पहले अपन एक एक केस को कर लेते हैं। तो ये फर्स्ट केस का क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन कराया। अब आप बुक में आओ, बुक में आप जाइए, पेज नंबर है टी.एस. गिरिवाल बुक है अपने पास जो एडिशन है वो टी.एस. गिरिवाल 2026, और उसमें पेज नंबर है 1.115, क्वेश्चन नंबर 77 देखिए आप। ऊपर 75 76 भी दे रखा है, लेकिन इसमें केवल वर्किंग पूछा आपसे, तो अपन डायरेक्ट है ना वो क्वेश्चन करते हैं जिसमें अकाउंट आता है ना, डायरेक्ट अकाउंट वाला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 मिल गया सबको, रीड करें क्वेश्चन 77, चेक करते क्या लिखा है। आशा दिशा राघव वेयर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो 2:3:5, 2:3:5 पार्टनर का रेशियो गिवन है। डिनोमिनेटर विल बी कितना 10 ना, 2:3, अच्छा 2:3:1 दे रखा है, तो 2:3:1 का डिनोमिनेटर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, सही। According to the partnership agreement, Raghav was guaranteed to an amount of ₹40,000 his share of profit. किसको गारंटी दी गई, राघव। तो ना ये आप क्या करोगे, जब भी क्वेश्चन आए ना एग्जाम में, तो आप क्या करना, पहले इसको लिख लेना। आप पार्टनर का देखो, पहले तो आप चेक करना प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट कितना है पहले आप ये चेक कीजिए। फर्म का प्रॉफिट आप गिवन है क्वेश्चन के अंदर, कितना प्रॉफिट है, लास्ट लाइन में गिवन है, टोटल अमाउंट है 1,20,000, सही है। अच्छा, पहला स्टेप क्या बताओ, फर्स्ट स्टेप मैंने क्या किया था, पहला स्टेप होता है अपना का प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना, सही है ना। पहले अपन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने पे कितना आ रहा है वो चेक कीजिए आप। पहले तो आप ना सबसे पहले इसको डिस्ट्रीब्यूट किया करो।
अब पार्टनर का रेशियो दे रखे, तो पार्टनर का नाम लिखो पहले आप। फर्स्ट पार्टनर कौन है? आशा। सेकंड कौन है यहाँ पे? सेकंड है दिशा है इसके अंदर। और थर्ड पार्टनर का नाम बताइए। थर्ड पार्टनर का नाम है राघव। राघव नाम दे रखा थर्ड पार्टनर का। तो पहले ना इनके रेशियो चेक कीजिए, रेशियो कितना दे रखा है। रेशियो है 2, 3 और 1। बताओ 2, 3, 1 का डिनोमिनेटर कितना आएगा? 6 आएगा। तो यहाँ लिखेंगे 2/6, 3/6 और 1/6। अब आपको क्या करना, प्रॉफिट को बांटना 120 को। तो बताइए 120 का 2/6 कितना आएगा? 40,000। 40 आएगा। अच्छा इधर हाथ में चेक करो कितना आ रहे। 6 से कैंसिल कर लो, पहले 6 से देखो डिवाइड कर लो अगर आप, कितनी बढ़ रहा है ये? 2 टाइम्स आ रहा है ना। हाँ आप 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 × 3 60 और 2 × 1 20,000। तो प्रॉफिट को अपने डिस्ट्रीब्यूट किया तो आया 40, 60 और 20,000। ये ना इनका प्रॉफिट है, ये पार्टनर का प्रॉफिट है जो इनमें अपने डिस्ट्रीब्यूट किया है। अब आप चेक कीजिए किसको गारंटी दी गई थी। किसको गारंटी दी गई थी? राघव को। राघव को कितना गारंटी दिया अपने? 40,000 की गारंटी दी अपने। अच्छा इसके हाथ में भी कितना आया बताओ। इसके हाथ में आप चेक करोगे ना तो यहाँ पे ना आपको 20,000 दिखेगा, सही है। 20,000 अभी कितना और इसमें आना चाहिए? 20। तो कह सकते हैं इसके हाथ में तो पूरा 20 आएगा। इसके हाथ में तो 20 आएगा ना। लेकिन 20 पे कौन करेगा? ये आशा और दिशा क्या करेगी? पे करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे सेकंड लाइन, क्या लिखेंगे? कंपनसेट बाय आशा एंड दिशा। अच्छा आप मुझे ये बताओ, इस क्वेश्चन के अंदर ना आपको ये बोला कि कौन पार्टनर कितना कितना पे करेगा, ये लिखा हुआ है क्या? इसमें लिखा है कि 20,000 कौन से रेशियो में पे करेंगे? तो पार्टनर ये ओल्ड रेशियो में पे करेंगे। पार्टनर का रेशियो कितना है? पार्टनर का रेशियो है, आशा और दिशा का रेशियो चेक करो कितना है? 2:3। तो यहाँ लिखेंगे इन 2, ये 2 है ना इसका, ये 2 है इसका और ये 3 है। तो 2:3 कितना होता है? 2/5 और 3/5 ना। तो 2/5 और 3/5 में अपन क्या करेंगे? पे करेंगे। तो 2/5 और 3/5 40,000 का आप सॉरी 20,000 का निकालिए 2/5 कितना आएगा? 8,000। और 40,000 पे ही इसका 20 का ही निकालिए 3/5 कितना आएगा? ये 12 आएगा ना। तो ये पार्टनर इतना इतना पे करेंगे। तो बताओ एक के हाथ में कितना जाएगा अभी, मतलब आशा के हाथ में कितना जाएगा? आशा के हाथ में कितना जाएगा बताओ? 32 आएगा। इसके हाथ में कितना आने वाला है? 48 आ जाएगा। और इसी तरह कितना आने वाला है? 40,000। क्वेश्चन क्लियर है? क्या किया अपने, एक बार मैं आपको वापस रिपीट कर देता हूँ मैंने क्या करा है। देखो सबसे पहले अपन है ना प्रॉफिट चेक करेंगे। प्रॉफिट देगा कितना है टोटल? 120। पहला काम आपका प्रॉफिट चेक करना होता है। सेकंड है ना आपको क्या चेक करना है? सेकंड चेक करना पार्टनर का रेशियो कितना है। रेशियो दिया है तो ठीक है, अगर रेशियो नहीं दिया तो क्या मानेंगे? इक्वल। 3 पार्टनर तो रेशियो कितना हो जाएगा? 1/3 1/3 1/3। 4 होते तो, और 5 होते तो 1/5, और 2 होते तो 1/2 1/2। अच्छा उस रेशियो में ना प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। प्रॉफिट अपने डिस्ट्रीब्यूट किया है यहाँ पे, तो प्रॉफिट है अपना 40, 60 और 20। ये इनके हाथ में आया प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने पे। फिर चेक करना गारंटी का अमाउंट कितना है। अब आप चेक कीजिए गारंटी का अमाउंट कितना, वो चेक कीजिए आप। 20,000 गारंटी है, तो इसको कितना मिलने वाला है? इसको टोटल मिलेगा 40, सही है। टोटल 40 मिलेगा, उसमें से इसके हाथ में अभी कितना आ चुका है? अभी 20 आ गया। तो अभी कितना और आने वाला है? 20 और आने वाला है। लेकिन वो पे कौन करेगा? ए और बी। तो अपन मतलब हाँ ए और बी मतलब आशा और दिशा पे करेंगे, ठीक है। तो अपन माइनस करके लिखेंगे यहाँ कंपनसेट बाय आशा एंड दिशा। अब कौन से रेशियो में पे करेंगे वो रेशियो आपको क्वेश्चन में या तो गिवन होगा या फिर आपको फाइंड करना है। इसमें बोला है कि पार्टनर गारंटी का अमाउंट किस अमाउंट में पे करेंगे या किस रेशियो में पे करेंगे, इसमें नहीं लिखा है। तो अपन क्या मानेंगे फिर? तो अपन ऑल ये पार्टनर का रेशियो चेक करेंगे, केवल आशा और दिशा का चेक करना आप। आशा को कितना मिल रहा था? 2। नहीं कैसे इक्वल, कैसे रेशियो गिवन है ना, कैसे कर लोगे आप इक्वल? बोला नहीं है ना, लेकिन यहाँ पे तो रेशियो गिवन है ना आपको। अगर रेशियो गिवन नहीं होता तो इक्वल करते अपन। अभी भाई ये दोनों पे करेंगे ना, आशा कितना पे करेगी? 2, और ये कितना पार्ट पे करेगी? 3। तो 2 और 3 का डिनोमिनेटर कितना आएगा? 2/5 और 3/5। तो देखो 2/5 और 3/5 क्या बना? तो 2/5 करना 20 का, तो कितना आएगा? 8। और 3/5 करेंगे कितना आएगा? 12। तो दोनों मिलके पे करने किसको करने वाले? नए पार्टनर को पे करने वाले। अब इसका अकाउंट बनाना है, कौन सा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोवेशन अकाउंट। अब बनाता अपन, देखो जरा ये आ गया ना आपको समझे, ठीक है। ये सब रिकॉर्ड हो रहा है आपके, ठीक है। तो आप ना इसमें रिकॉर्ड कर लेना और आपको पीडीएफ आपको मिल जाएगी पीपीटी इसकी। अब अपन अकाउंट बनाते हैं, केवल है ना फोकस कीजिए, आप समझिए कि कॉन्सेप्ट क्या है क्वेश्चन में। बाकी तो क्वेश्चन नहीं ये आएगा एग्जाम में, जो क्वेश्चन आएगा ना वो इसी तरह का क्वेश्चन आएगा। उसमें चेंजेस कुछ भी नहीं होगा, केवल अमाउंट चेंज होंगे और बाकी क्वेश्चन यही रहेगा। हर कोई भी क्वेश्चन उठा के देख लेना आप।
लास्ट 5 ईयर के पेपर उठा के देखना, उसमें सब है ना यही क्वेश्चन रिपीट हुए हैं बार बार। फॉर्मेट है अपना प्रॉफिट एंड लॉस, पहले हेडिंग लगा ले आप, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और इसमें हेडिंग में आप है ना मार्क भी क्या करो, डेबिट और क्रेडिट, ठीक है ना। लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड एंड राइट हैंड साइड क्रेडिट साइड। इधर लिखेंगे पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। अब आपको करना है क्या इसके अंदर, सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सबसे पहले ना आपको प्रॉफिट लिखना है इसके अंदर। प्रॉफिट कितना बताओ, क्वेश्चन में देखा टोटल फर्म का प्रॉफिट कितना है, टोटल फर्म का जो प्रॉफिट है ना वो 120। टू में लिखेंगे बाई में लिखेंगे, किस नाम से लिखूंगा, बाय प्रॉफिट एंड लॉस, और क्या लिखेंगे ब्रैकेट में, क्या लिखेंगे ब्रैकेट में लिखेंगे नेट प्रॉफिट। तो यहाँ लिखिए बाय प्रॉफिट एंड लॉस, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे अपन, नेट प्रॉफिट। अब चेक कीजिए क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट कितना आपके पास, 120, ये 120। ये क्वेश्चन कर रहे हैं अपन 77 है, टीएस गिरेवाल का ना, न्यू एडिशन है 26 का, पेज नंबर 1.115। अच्छा प्रॉफिट को अपन ने डिस्ट्रीब्यूट किया था अभी, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने पे कितना आया चेक कीजिए आप, अभी आपने डिस्ट्रीब्यूट किया, ये रहा कितना आया था प्रॉफिट, 40, 60 और, तो पहले आपको क्या करना है, पहले ना ये प्रॉफिट आपको यहाँ लिखना है, पार्टनर के नाम लिखिए साथ में, और यहाँ लिखिए आप स्पेस यूज कर लेना यहाँ पे, ठीक है। पहले आशा है ना, तो यहाँ लिखिए आशा कैपिटल। सेकंड पार्टनर कौन है, दिशा है, तो दिशा कैपिटल, और थर्ड पार्टनर है राघव, तो यहाँ अपन क्या लिखेंगे, राघव कैपिटल। अब प्रॉफिट है ना डिस्ट्रीब्यूट करने पे कितना है वो चेक कीजिए आप, ये आया था 40, 60, और देखो मैं पहले ना ये आपको पूरा ना वर्किंग एक बार बना लिया करो, प्रॉपर वर्किंग बनाने से क्या होता है ना, आइडिया भी रहता है। हमेशा वर्किंग से ही करा करो, बिना वर्किंग की मत किया करो, वर्किंग से करता ना तो अपनों को मालूम ही रहता है कि अपन को ये वर्किंग करना है ये नहीं करना है। अच्छा बताओ मुझे इसके हाथ में कितना आना चाहिए था, 40 आना चाहिए, अभी कितना है इसके हाथ में, अभी कौन पे करेगा, ये दोनों पे करेंगे, तो ये कितना पे करेगा 8, और ये कितना पे करेगा, ये 12 पे करेगी, पे करेगी मतलब अच्छा इसके हाथ में आएगा ना 8, और क्या आएगा यहाँ पे 12,000, तो इनके अकाउंट में ना माइनस हो जाएगा, 40 में से 8 माइनस कीजिए 32 आएगा, सही है। इधर 60 में से 12 माइनस कीजिए 48 आने वाला है, और इधर ना आप ऐड कीजिए कितना आएगा, तो बस ये ना आपके 6 मार्क्स में या 4 मार्क्स में ना इसका क्वेश्चन एक आया था एग्जाम में। अच्छा इसमें कई बार ना एडजस्टमेंट भी आते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, कल अपने याद है अपने देखा था इंटरेस्ट, कैपिटल, सैलरी, कमीशन। तो पहले अगर आपको एक्सपेंस दिया ना तो पहले आपको एक्सपेंस लिख देना, जैसे मान लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया तो पहले लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर सैलरी आया तो टू पार्टनर सैलरी। अब एक्सपेंस माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा ना उसको अपन क्या करेंगे, उसको अपन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो अपन उसको डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे बताओ, अभी क्या लिखो बताओ यहाँ पे, हाँ शॉर्ट में लिख लो गारंटी टू, किसको गारंटी दे रहे अपन, राघव को दे रहे ना, तो यहाँ लिखिए राघव। सेकंड है गारंटी टू, वही यहाँ भी यही लिखेंगे, सेम लाइन आएगी राघव, और यहाँ लिख देंगे रिसीव, रिसीव हो रहा है ना अपन को, तो रिसीव फ्रॉम, किससे रिसीव है, आशा से, और रिसीव फ्रॉम दिशा। तो ये ना इस टाइप का 6 मार्क्स का क्वेश्चन आपके एग्जाम में या 4 मार्क्स का एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। अभी आप क्वेश्चन हमारा ये एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि अपन को थोड़ा आइडिया हो जाए ना, इस टाइप का एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें सेम अमाउंट दियो। अभी काम कीजिए आप ना, ये निकालिए 79 निकालिए, 79 अलग है, देखो 77 और 79 थोड़ा सा डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस है, वो डिफरेंस क्या है, ऊपर वाले में रेशियो दे रखा था क्या गारंटी का अमाउंट का, अभी अपन ने गारंटी का अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट किया था 20,000, तो ये 20,000 कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना ये दे रखा था क्या आपको, ये नहीं दिया था ना, अरे ये अगर नहीं दिया तो अपन कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, पार्टनर के रेशियो में चेक करेंगे। अच्छा देखो 2 और 3 5 होता है, ध्यान रखना, तो आप 2/6 और 3/6 मत कर देना इधर, 2 और 3 के अकॉर्डिंग ही बटेगा, 2 और 3 का डिनोमिनेटर कितना होता है 5। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं 79, टीएस गिरीवाल में पेज नंबर है 1.115 पे, क्वेश्चन नंबर 79, अमन, राज और सुरेश मिलेगा आपको, मिल गया क्वेश्चन 79। चेक कीजिए क्वेश्चन नंबर 79 क्या गिवन है, अमन, राज एंड सुरेश वेयर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो 5:3:8। ये 5:3:8 का डिनोमिनेटर कितना आएगा बताओ, 5:3:8 इक्वल टू 16 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, सुरेश वॉज गारंटेड
गारंटीड अ मिनिमम प्रॉफिट ₹5 लाख पर ईयर। सुरेश को गारंटी का कितना दिया गया था? 5 लाख का बोला गया था भाई, 5 लाख आपको गारंटी का मिलेगा, ठीक है, मतलब 5 लाख मिलेंगे। अच्छा, अब है ना आगे एक लाइन और लिखी हुई है, एनी डिफिशियंसी ऑन दिस अकाउंट वॉज टू बी बोर्न बाय, ठीक है, बाय अमन और राज। अमन और अगर कोई भी अमाउंट कम पड़ेगा ना तो वो कौन पे करेगा? अब कौन से रेशो में पे करेगा वो लिखा हुआ है, क्या लिखा है? इक्वल रेशो में पे करेंगे ना, ये लिखा हुआ है। द नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 वॉज ₹8 लाख। टोटल प्रॉफिट कितना है? टोटल प्रॉफिट 8 लाख। तो पहले अपन 8 लाख को क्या करेंगे? इन विच रेशो? ओल्ड रेशो। ओल्ड रेशो इज, नहीं गलत, 538 दे रखा है, सही ना? प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ अमन राज सुरेश। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो सीबीएसई 2025 में आया हुआ है, आपके ध्यान रखना। नीचे पढ़ो, देखो इतना इजी क्वेश्चन आ गया था 2025 के अंदर। अब आपको आ ही गया होगा ये कैसे करते हैं। चलो अभी देखते हैं प्रॉफिट कितना है। अरे टोटल चेक करो, प्रॉफिट कितना है, नेट प्रॉफिट चेक करो। एनपी है ना, शॉर्ट में बोलते हैं अपन एनपी या नेट प्रॉफिट। तो आप नेट प्रॉफिट को चेक कीजिए कितना दे रखा है। टोटल है 8 लाख ना। अच्छा, ये 8 लाख में पार्टनर्स में क्या करूंगा? डिस्ट्रीब्यूट करूंगा कौन से रेशो के अंदर? पार्टनर के न्यू रेशियो में ना। न्यू रेशियो या ओल्ड रेशियो एक ही है यहाँ। ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो का कोई आपको देखना ही नहीं है। आपको जो रेशियो दिया ना उसी में बांटना आपको। तो रेशियो एक ही दे रखा 532, और सॉरी 538, 5, 3 और 8। अच्छा बताओ 538 का डिनोमिनेटर कितना आने वाला है? 16 आएगा, सही है, ये आएगा। इसमें अपन प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो आपका एक काम कीजिए, पहले डिवाइड कीजिए, 16 से डिवाइड कीजिए 8 लाख को डायरेक्ट। कितना टाइम जाएगा? 5 टाइम्स जाएगा ना। अरे 16 5 से कितना होता है? 80 होता है ना, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर लो, 5 × 5 करो, कितना आ रहा है? 25, मतलब 2,50,000। इधर कितना आएगा? 1,50,000। और 5 × 8, अरे आगे ना कैंसिल कैसे किया अपने? अरे देखो सिंपल है ना इसका। आप है ना देखो क्या किया करो आप हमेशा, जैसे कभी भी आए नहीं है कोई भी क्वेश्चन हो, तो पहले आप है ना डिनोमिनेटर से कैंसिल कर दिया करो इसको। ये जाएगा 50,000, 50,000 आएगा। अब बस मल्टीप्लाई करना होता है। अब सब में मल्टीप्लाई कर लो डायरेक्ट। 50,000 मल्टीप्लाई 5, 2,50,000। 50 मल्टीप्लाई 3, 1,50,000। और 50,000 मल्टीप्लाई 8 इक्वल टू 4 लाख। अच्छा बताओ कितना बोला गया था गारंटी के लिए? कितना बोला गया था गारंटी के लिए? बोला गया था 5 लाख मिलेगा। अभी कितना आया उसके हाथ में? अभी 4 लाख ही आया है। तो क्या लिखूँ इसके नीचे, क्या लिखूँ? कंपनसेट बाय पार्टनर पे करेंगे। पार्टनर का नाम चेक करो, इसमें दे देगा अमन राज। तो अमन और राज क्या करेंगे? अच्छा कौन से रेशियो में बताओ? इन इक्वल रेशियो ना, इन इक्वल रेशियो में पे करेंगे। अब बोला इक्वल रेशियो, अगर मान लो इक्वल रेशियो नहीं होता तो अपन कौन से रेशियो में पे करते? ओल्ड क्या है? ओल्ड रेशियो क्या है? 5 और 3। 5 और 3 का डिनोमिनेटर कितना आएगा? 8। तो फिर अपन ना यहाँ पे क्या करते हैं, 1 लाख को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 5/8 और 3/8 के अंदर। लेकिन अभी क्वेश्चन में बोला है कि आप जो प्रॉफिट आएगा ना, जो भी मतलब कम पड़ेगा, उसको आप ना कौन से रेशियो में पे करेंगे? इक्वल रेशियो में पे करेंगे। तो इक्वल मतलब कितना कम पड़ रहा है चेक करो पहले ना, यहाँ लिख दिया करो। मतलब इसके हाथ में कितना आया था? 4 लाख आया था। कितना कम पड़ रहा है इसके हाथ में? पहले तो यहाँ लिख दिया करो 1 लाख इसको मिलने वाला है, ठीक है। तो इसके हाथ में 5 लाख हो जाएंगे ना। अच्छा अभी 1 लाख कौन पे करेगा? तो वो दोनों ए और बी मिलके पे करेंगे। और कौन से रेशियो में पे करेंगे? इक्वल। अगर इक्वल नहीं लिखा होता ना तो पिछले क्वेश्चन की तरह अपन देखो प्रीवियस क्वेश्चन में क्या कहता है, देखो चेक करो, ये देखो ये रहा। रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया था मैंने इसको 5:3, ये 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट किया था, तो 8,000 और 12,000 आया था, ठीक है। लेकिन अभी क्वेश्चन आपको क्लियर बोला है कि कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है आपको। तो 50 आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा? 50 आएगा। अब बना सकते हो ना इसका अकाउंट? अच्छा बताओ इसके हाथ में कितना कम हो जाएगा? ये ना, यही आपको ऐसे कैसे लिखना है बस इसको। अकाउंट के अंदर करना है कि आपको ना इसकी पोस्टिंग करनी है। इधर कितने आने वाला है? इधर आएगा 1 लाख रुपीज। तो ये है ना, ये आपको अकाउंट में क्या करना है, इसकी पोस्टिंग करनी है। अब अपन पोस्टिंग करें इसके अकाउंट में, बनाए अकाउंट। ये आगे सबको समझ में आ गया ना कैसे किया अपन ने, ठीक है। किसी को डाउट है तो कोई पूछ सकता है ना क्लास में। अब अपना अकाउंट चेक कीजिए। अरे बहुत इजी है ना, आपके एग्जाम में मैं बता रहा हूँ फोकट के मार्क्स है इसके। P&L एप्रोप्रिएशन के अंदर सबसे इजी है ना, गारंटी वाला टॉपिक की, गारंटी वाला टॉपिक सबसे इजी है। और ये हर एग्जाम में आता है आपके, चाहे वो आपके 12th का हो, चाहे आपके CA फाउंडेशन हो, आगे आप फर्स्ट ग्रेड जूनियर अकाउंटेंट अगर कुछ भी दोगे ना, सब में आता ही है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, फॉर्मेट वही है, सेम फॉर्मेट होता है, डेट डेबिट
और क्रेडिट, इसमें डेट ऊपर ही लिखते हैं यहाँ पे ना, ऊपर फॉर द ईयर एंडिंग करके डेट लिखते हैं अपन, ठीक है। अच्छा अब इसका पहले हेडिंग लगा लो एक बार आप। हेडिंग वही है ना, हेडिंग क्या है, पर्टिकुलर अमाउंट और पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है ना, टाइम हो जाए तो बता देना, ठीक है। नेक्स्ट, अभी तो है टाइम है ना, 5:30 हुआ है अभी। नेक्स्ट चेक करते हैं ना। अच्छा सबसे पहले अपन इसमें क्या लिखते हैं बताओ, स्टार्टिंग पॉइंट क्या रहता है? नहीं, टू प्रॉफिट लॉस कहाँ लिखेंगे, फिर आप पढ़ क्या रहे हो, आपको पता ही नहीं आप क्या पढ़ रहे हो, ठीक है। नाम नहीं लेना चाहता, ऑनलाइन क्लास चल रही है इसलिए। क्या लिखूंगा, बाय प्रॉफिट एंड लॉस, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, नेट प्रॉफिट। चेक कीजिए नेट प्रॉफिट कितना है, क्वेश्चन में दे रखा आपको, नेट प्रॉफिट है 8 लाख रुपीज, सही है ना। अच्छा अपन ने इसको क्या किया था, डिस्ट्रीब्यूट किया था ना। अब देखो ना, आपको ये वर्किंग नहीं करो ना, डायरेक्ट भी कर सकते हो आप, ये जरूरी नहीं है वर्किंग करो आप, ये मैंने आपको समझाने की सबसे करा है, बोले कि आपको आ गया तो ठीक है डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूट कर लो अकाउंट के अंदर ही, ठीक है। रेशियो दे रखे, वर्किंग आपको सही लगे तो फिर वर्किंग के अकॉर्डिंग कर सकते हो, वर्किंग से क्या थोड़ा समझ में ज़्यादा आता है। अब पार्टनर में आप बांटिए, पहले इसको डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। तो पार्टनर है अमन, सेकंड कौन है, राज, थर्ड कौन है इसमें, सुरेश। सब में ना आगे ना चेक कर ले करो वर्ड क्या यूज़ करना अपन को, कैपिटल वर्ड यूज़ करेंगे सब जगह, ये लिख देना भाई कैपिटल ना, लिखोगे तो मार्क्स कट जाएंगे आपके, ध्यान रखना एग्जाम में। अब पहले डिस्ट्रीब्यूट करने में कितना है वो चेक कीजिए आप, कितना आया था, 250, 2,50,000, इधर आया था 1,50,000 आया था, और इधर कितना आया था, इधर आया था मेरा 4 लाख आया था, ये 4 लाख आया था। अब अपन चेक कीजिए इसमें गारंटी का अमाउंट पार्टनर को कितना बोला गया था, 5 लाख ना, तो 5 लाख उसको कौन पे करेगा, मतलब 5 लाख में से 4 लाख तो मिल गया उसको, 1 लाख कम पड़ रहा है, तो 1 लाख कौन पे करेगा, ए और बी पे करने वाले हैं, मतलब रिमेनिंग पार्टनर पे करेंगे, 50 ये पे करेगा और 50 ये पे करेगा, तो टोटल इसके हाथ में कितना आने वाला है, 1 लाख आने वाला है, तो इसके हाथ में आएगा टोटल 5 लाख। आप आंसर भी चेक करते हैं ना, आंसर भी देखो आपको दिया होगा क्वेश्चन के अंदर, नीचे चेक करो सोल्यूशन में आपको 2 लाख 1 लाख और 5 लाख दिया होगा, ठीक है। तो देखो नीचे आंसर देगा 2 लाख 1 लाख और 5 लाख, आ गया ना, सीबीसी 2025 में आया ये। अच्छा अपन ये समझ आ गया आपको। अच्छा ये कौन सा पार्ट था, गारंटी का फर्स्ट पार्ट, जिसमें क्वेश्चन में गारंटी बाय फर्म, ठीक है, देखो गारंटी फर्म दे रही है इसमें, ये रहा। अब मैंने इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, वैसे आपकी बुक में तो एक ही दे रखा है, हाँ सब रिकॉर्ड है ना, ये रिकॉर्ड हो रहा है, गारंटी बाय फर्म, कौन सा वाला रिकॉर्ड नहीं किया, कल पढ़ाया वो अपडेट नहीं हुआ है, मैं डाल दूंगा उसको रिकॉर्डिंग में। तो गारंटी बाय फर्म, ये गारंटी बाय फर्म है। अब दूसरा केस क्या है, अभी तो अपन फर्म दे रही ना, फर्म का मतलब क्या होता है, बचे हुए पार्टनर गारंटी देते हैं, ए और बी, जैसे देखो उसमें भी गारंटी किसने दी थी चेक करो आप, ये कम पड़ा था इसके पास 5,000, तो ए और बी ने मिलकर पे किया। इधर इधर बताओ किसने पे किया था, नेक्स्ट वाले में अपन ने किया था क्वेश्चन नंबर बुक का 77, 20 कम पड़ रहा था तो ए और बी ने पे किया था। और इधर है ना, इधर इक्वल रेशियो में पे हुआ था, क्वेश्चन नंबर अभी अपन ने किया उसके अंदर। अब कई बार क्या होता है, इंडिविजुअल पार्टनर क्या करता है, पे करता है, तो सेकंड केस बन जाता है अपना, ठीक, करना कुछ भी नहीं है उसमें, है ना, वो तो बहुत ज़्यादा ईजी है, उसमें कुछ करना ही नहीं है। उसमें चेक करना गारंटी का अमाउंट कितना है, जैसे सपोज अभी गारंटी का अमाउंट कितना पे करना था उसको, 4 लाख ना, 5 लाख पे करना था, 5 लाख में से उसके हाथ में कितना आया था, अब कितना कम पड़ रहा है, एक। क्वेश्चन में लिखा आएगा कि कंपनसेट बाय अमन, तो केवल किसके अकाउंट में से माइनस कर देंगे, अमन के अकाउंट में से माइनस कर देंगे, और सेकंड जो पार्टनर जिसको मिल रहा है उसके अकाउंट में जाके क्या करेंगे अपन, ऐड करेंगे। एक काम किया था, इस टाइप का एक क्वेश्चन देखते हैं अपन, तो आपको वो भी समझ आ जाएगा। अरे नहीं, एक क्वेश्चन तो करना बनता है ना, एक क्वेश्चन करके देखते हैं अपन। अब है ना इसमें क्वेश्चन नंबर देखिए, वो कौन सा क्वेश्चन है जिसमें पार्टनर है ना इंडिविजुअल गारंटी दे रहे हैं, इसमें है नहीं क्वेश्चन ऐसा, इस टाइप का क्वेश्चन चेक कीजिए, मिल जाएगा आपको, होगा बुक में। बुक में है ही नहीं ऐसे क्वेश्चन। यार इसमें देख लेते, बुक में अगर मिल जाए तो बुक में से कर लेते हैं ना, बुक में देख रहा हूँ, बुक में मिल जाए तो बुक में से कर लेते हैं, नहीं तो फिर अपन करेंगे, फिर मन से ही करेंगे।
देखो 84 कर लेना आप, 84 सेम ही अभी जो कराए ना उसका सेम 84 है। इसमें वो क्वेश्चन हो ही नहीं, है ही नहीं क्या? चलो इसमें दे नहीं रखा, मैं आपको ओरली बताता हूँ ना। देखो देख लो, आप बोर्ड पे देख लो कैसे करते। अब सेकंड केस में क्या है, केस नंबर 2 कर रहे हैं अपन। इसमें क्या होगा, जैसे आपको एनपी दिया होगा, सपोज एनपी दे रखा आपको 1 लाख और पार्टनर दे रखे ए बी सी का रेशियो है 532, 532 दे रखा रेशियो दे रखा ये 1 लाख को अपन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर के अंदर। फर्स्ट काम अपना ये होता है, पार्टनर के अंदर आप प्रॉफिट को क्या कीजिए, बांटिए। तो प्रॉफिट चेक कीजिए कितना है, 1 लाख है, तो 1 लाख का 5/10 इधर कितना आने वाला है, 3/10, और यहाँ कितना आएगा ये 2/10 आएगा। अब अपन इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के कितना आएगा ये 50, इधर कितना आने वाला ये 30, और इधर ये 20। अभी फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने लिया था ना, उसी एग्जाम्पल के बेस पे ये वाला बता रहा हूँ आपको मैं। अच्छा अब बताओ गारंटी का अमाउंट कितना है इसमें। जैसे मान लो गारंटी का अमाउंट है 25, कितना अमाउंट है, तो 25 इसके हाथ में आया कितना चेक करो, 20 आया, कितना कम पड़ रहा है इसके हाथ में, 5000 कम है इसके हाथ में, तो 5 कौन पे करेगा। नहीं अभी बोला कि पेड बाय ए, गारंटी अमाउंट पेड बाय ए, ठीक है, ए ही लिखा है, केवल क्वेश्चन में लिखा है गारंटी कौन पे करेगा या कंपनसेट बाय ए, ये लिखा है, तो केवल ए के अकाउंट में माइनस हो जाएगा और उसके अकाउंट में डायरेक्ट जाके क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। अब इसका अपन कर सकते हैं ना वर्किंग, ये तो वर्किंग हो ही गया ना। अब इसका अकाउंट बना लो, तो अकाउंट में क्या करना है आपको, एक मिनट होल्ड करना है ना। देखो यार, तो इसके अंदर अपन है ना, अकाउंट है, ठीक है, ऑन ही है वो, ठीक है। अभी फॉर्मेट वही बनने वाला है, क्या बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब हेडिंग तो वही है, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट और पर्टिकुलर अमाउंट लिख देना। अच्छा बताओ प्रॉफिट कितना चेक करो, बाय पी एंड नेट प्रॉफिट कितना चेक करो, चेक कीजिए। अभी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपन ने जो एग्जांपल लिया उसमें अभी प्रॉफिट है 1 लाख रुपीज, तो यहाँ लिखिए 1 लाख। अब प्रॉफिट को अपन ने क्या किया, पहले पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट किया था, पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करने पे कितना आया था, 1 मिनट रुक जाना है ना। ठीक है, तो प्रॉफिट आया था अपने पास 1 लाख रुपीज, 1 लाख को अपने डिस्ट्रीब्यूट किया था पार्टनर के अंदर, तो यहाँ लिखेंगे टू ए बी सी, टू ए कैपिटल, टू बी कैपिटल और टू सी कैपिटल। बांटने पे कितना आया था चेक करो यार, 50, 30, और कितना आया था यहाँ पे, अब कितना कम पड़ेगा इसके हाथ में, 5 कम आया था इसके हाथ में, तो ये 5000 ये किससे लेगा, क्वेश्चन में लिखा है ऐसे, वहां लिखा होगा कंपनसेट बाय ए, तो एक ही अकाउंट से पे करना है। अच्छा लिखा होता कंपनसेट बाय ए एंड बी, तो दोनों अपने रेशियो के अंदर ना, या जो भी रेशियो आपको गिवन उस रेशियो के अंदर, ठीक है। अभी इसके हाथ में कितना आएगा बताओ, 45। इधर इसने कुछ पे किया क्या, इसने पे नहीं किया, तो इसके हाथ में 30 है, तो 30 रहने वाला है, और इधर हाथ में से कितना जाएगा इसके 25, और लास्ट में इसका अपन क्या करेंगे, फाइनल टोटल लगा लेंगे, तो अपना आंसर आ जाएगा। अब इस टाइप का क्वेश्चन है नहीं बुक में, मैं होता तो मैं करा देता आपको, आगे समझ आगे ना। ठीक है, तो ये ना क्वेश्चन में इस टाइप के ना आपके क्वेश्चन है गारंटी के। इसके अलावा 2 केस हो रहे हैं, आप वो खुद ट्राई करना, ठीक है। आपको नहीं आए तो फिर आप मेरे से पूछ लेना। तो आज की अपन क्लास को यहीं स्टॉप करते हैं, ठीक है।